दोस्तों इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि एक एसएसआर रिले क्या होती है, जो हमारी सॉलिड स्टेट रिले जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होती है, कैसे ये काम करती है, कहां पर इसको यूज किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, और कैसे ये हमारी जो नॉर्मल मैकेनिकल रिले होती है उससे अलग है। इस वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। यानी वीडियो के एंड तक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम 100% क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले समझो एसएसआर क्या चीज है। एसएसआर की फुल फॉर्म है हमारी सॉलिड स्टेट रिले। अब आप मुझे बोलेंगे कि रिले क्या होती है। देखिए, रिले एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है। मान लीजिए आपके घर के अंदर एक बल्ब लगा है, उस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए आप एक स्विच का यूज करते हैं। अब बल्ब का जो एम्पियर है, जो करंट है, वो कम है, इसीलिए आप वहां पर एक स्विच को यूज कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मोटर्स की, जिनके अंदर हमारे जो एम्पियर होते हैं यानी जो करंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। अब वहां पर इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम कोई नॉर्मल स्विच तो नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें या तो कॉन्टेक्टर लगाना होगा या फिर किसी प्रकार की रिले लगानी होगी। तो रिले बेसिकली क्या होता है, एक स्विच ही है जो आपकी मोटर को या हैवी लोड को, इंडस्ट्रियल को ऑपरेट कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है, उसे हम रिले कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जब हमारे पास मैकेनिकल रिले है, ऑलरेडी हमारे पास कॉन्टेक्टर्स है, मैकेनिकल रिलेज है, लेकिन ये जो एसएसआर रिले है, जो सॉलिड स्टेट रिले है, इसकी जरूरत हमें कहां पर पड़ गई, इसे क्यों यूज करना पड़ गया। इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो मैकेनिकल रिले है हमारी, उसके अंदर क्या होता है। देखिए, जब हम कॉइल के अंदर सप्लाई देते हैं, यानी रिले को जब सप्लाई देते हैं, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिस वजह से जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो टच और अनटच होते रहते हैं। अभी ये जो कॉन्टैक्ट्स है वो अनटच है, यानी आपस में टच नहीं हो रहे हैं, और जब हम सप्लाई देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट्स आपस में टच हो जाते हैं। और जब ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में टच हो रहे होते हैं, तब यहाँ पर इन कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है। ये जो आर्क है ये मैकेनिकल रिले के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब इस आर्क से प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपने किसी रिले को एक ऐसे जगह पर लगा रखा है जहां पर कोई गैस प्लांट है, और ये गैस इतनी डेंजरस है कि छोटी सी आर्क से, छोटी सी चिंगारी से भी ये जल सकती है। तो यहाँ पर फायर का कितना बड़ा रिस्क होगा। इस छोटी सी आर्क के आपकी जो इंडस्ट्री है वो डेंजर कंडीशन में आ सकती है, वहां पर आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी कॉटन मिल है जहां पर छोटे छोटे कॉटन के स्पाउट्स उड़ रहे हैं, तो हो सकता है इस आग की वजह से वो फायर कैच कर ले और वहां पर जो इंडस्ट्री उसके जलने के चांसेस हो जाए। इसीलिए मैकेनिकल रिले को हम ऐसी जगह पर नहीं यूज कर सकते हैं, वहां पर हमने एसएसआर रिले को बनाया और उसको यूज करने लगे। अब एसएसआर रिले क्या है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर आर्क ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसको देखते हैं। देखिए, एसएसआर रिले का मतलब हुआ सॉलिड स्टेट रिले। आपको याद है पहले हमारे पास हार्ड ड्राइव्स होती थी जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते थे और उसके अंदर डिस्क होती थी। हमें ऐसा बोला जाता था कि हार्ड ड्राइव को कभी नीचे मत गिराना वरना जो डिस्क है वो टूट जाएगी। उसकी जगह अब हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ गई है, जिसे हम एसएसडी बोलते हैं। अब इनके अंदर ना तो कोई डिस्क लगी है, और अगर ये नीचे गिर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक उसी तरह पहले जब हम मैकेनिकल रिले यूज कर रहे थे, उसका अल्टरनेट अब हमारे पास सॉलिड स्टेट रिले आ गए हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सॉलिड स्टेट रिले के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिए हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इस रिले जो है सॉलिड स्टेट रिले, इसके अंदर एक छोटी सी एलईडी होती है। जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो ये एलईडी जो है वो ग्लो करने लगती है, और ठीक इसी के सामने जैसे ये कॉन्टैक्ट्स बने हैं, वैसे ही इसी के सामने एक फोटो सेंसर लगा होता है। ये फोटो सेंसर या तो कोई फोटो ट्रैक हो सकता है या फिर कोई ट्रांजिस्टर हो सकता है। अब यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना हो क्या रहा है। आपने एसएसआर के अंदर सप्लाई दी, एलईडी ग्लो हुई, एलईडी ने सिग्नल दिया फोटो सेंसर को, यानी जैसे एलईडी ग्लो हुई, इस फोटो सेंसर को पता चला कि हाँ कुछ सिग्नल आया है, और वो जो एसएसआर होती है उसको ऑन और ऑफ कर देती है। यानी इस तरह से ये कंट्रोल हो रही है। यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, कोई भी मैकेनिकल चीज इंस्टॉल नहीं करी है। तो इस प्रकार से हमारी जो एसएसआर होती है वो काम कर रही है। पहले जहां पर मैकेनिकल रिले के अंदर आर्क जनरेट हो रही थी, वहां पर फायर का रिस्क था। अब वो चीज तो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई फायर है ना कोई आर्क जनरेट हो रही है। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रीज में ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मैकेनिकल रिलेज की जगह एसएसआर रिलेज को यूज करने लग गए। अब आगे देखते हैं कि ये जो एसएसआर रिले है इसकी सप्लाई किस प्रकार से है। देखिए, एसएसआर रिले अलग अलग प्रकार की आती है। ये सिंगल फेस में भी आ सकती है और 3 फेस में भी आ सकती है, डिपेंड करता है आपके यूज के अकॉर्डिंग। हम एक 3 फेस इंडस्ट्रियल रिले की बात करते हैं। अब इस रिले के अंदर हम यहां पर से आर, वाई और बी की सप्लाई, हमारी जो मेन सप्लाई है उसको दे रहे हैं, और वहीं नीचे की तरफ यू, वी और डब्ल्यू, यू
V और W, हमारी जो मोटर है उसकी सप्लाई हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर इस चीज का खेल शुरू होता है और इसको ध्यान से समझिए कि कोई भी SSR रिले जो होती है वो मोस्ट ऑफ द केस में DC सप्लाई पर चलती है। अब यहाँ पर आपने 6 वायर को जोड़ दिया है ऊपर और नीचे, तो SSR अभी काम नहीं करेगी, आपको यहाँ पर SSR को भी सप्लाई देनी होगी और ये सप्लाई जो है हमारी DC में जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर आप 3 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट DC तक की सप्लाई इसके अंदर दे सकते हैं। अब बात आती है आखिर ये सप्लाई हम कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम या तो कोई SMPS यूज कर सकते हैं या फिर कोई DC वोल्टेज का सोर्स यूज कर सकते हैं जो हमें DC पावर दे रहा हो। जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे और उसके बाद ये रिले जो है हमारी काम करने लगेगी। कई केसेस में हम यहाँ पर कोई NPN सेंसर या फिर कोई PNP सेंसर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है यूज के अकॉर्डिंग और केस के अकॉर्डिंग। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो जब ये रिले काम कर रही होती है इसके अंदर कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती है। वहीं हमारी जो मैकेनिकल रिले होती है उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जब वो कॉन्टैक्ट्स ऑन और ऑफ होते हैं तो उसके अंदर खट खट करके इस तरह से आवाज आती है। लेकिन ये जो SSR रिले है इसके अंदर कोई भी नॉइज नहीं होती है, ये काफी एक अच्छी चीज है। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि इसके अंदर कोई भी आर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जिससे हमारे जो फायर लगने का चांस है वो एकदम खत्म हो जाता है, यानी जो रिस्क है वो कम पड़ जाता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग लाइफ चलती है। लॉन्ग लाइफ कैसे चलती है, देखिए इसके अंदर कोई कांटेक्ट ही नहीं है। देखिए जो कॉन्टेक्ट्स है बार बार आपस में टच होते हैं, उससे वो घिसते रहते हैं, जिससे हमें एक टाइम पर आकर उस रिले को ही रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर तो कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, ना यहाँ पर कोई कांटेक्ट हो रहा है, ये पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। इस वजह से इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा लंबी होती है, हमें इसे बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, इसके खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, जिसमें से पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये रिले जो है वो रेगुलर इसके अंदर जब करंट जाता है तो वो गर्म होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो वो हीट होता है। इसके अंदर जो फोटोट्राइक सर्किट लगा है वो थोड़ा सा हीट होता है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि जब हम सर्किट को कंप्लीटली क्लोज भी कर देते हैं तो भी इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो एम्पियर का करंट रहता है। ये मोटर को तो चालू नहीं कर सकता है, लेकिन छोटी सी अगर कोई LED है तो वो हल्की सी हमें ग्लो होती हुई दिखती है अगर सर्किट से कनेक्टेड है उस समय। इंजीनियर कभी भी इस डिसएडवांटेज को कभी इतना मेजर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये काफी नॉर्मल सी चीज है। तो दोस्तों होपफुली हमने देखा कि एक सॉलिड स्टेट रिले क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, क्यों इसको यूज करते हैं इंडस्ट्री में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, उससे आपको कुछ सीखने को मिला है, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।